तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर वीडियो में देखा लाभ डोमिनेंस से जब लेके बोलिंग पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, लाभ सेग्रीगेशन, और इसके बाद हम लोग लाभ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कई दफ़े किसी स्पीसीज में, प्लांट या एनिमल में लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल ही नहीं होता। जब हम क्रॉस कराते हैं दो ट्रेड को लेकर के तो देखते हैं कि F1 जनरेशन में कोई नया ही ट्रेड अपीयर हो जाता है, उन दोनों में से कोई अपीयर नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं आज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट completely applicable in some species of plant and animal, especially in Mirabilis jalapa। यह एक प्लांट है। इट बियर्स फ्लावर। तो इसकी एक जो क्वालिटी है उसमें रेड फ्लावर है। सम plant bears red flower and some plant bears white flower। तो इस मिराबिलिस जलापा स्पीसीज में कुछ प्लांट में रेड फ्लावर भी होते हैं, कुछ में वाइट फ्लावर भी होते हैं। वैसे तो गार्डन पी प्लांट में भी कुछ पर्पल फ्लावर है, कुछ वाइट फ्लावर हैं, लेकिन पर्पल और वाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सब पर्पल उत्पन्न होते हैं, वहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। लेकिन यहाँ मिराबिलिस जलापा के केस में रेड फ्लावर प्लांट एंड वाइट फ्लावर प्लांट, तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से या तो रेड होने चाहिए या वाइट, लेकिन दोनों में से कोई नहीं होता, बल्कि पिंक फ्लावर वाले प्लांट अपीयर होते हैं। जरा देखते हैं कैसे। तो पेरेंट P1 में क्या लिया? रेड फ्लावर प्लांट, और दूसरा क्या लिया? वाइट फ्लावर प्लांट। अब इनके बीच में क्रॉस कराए तो रेड को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लें और वाइट को हम क्या रिप्रेजेंट कर लें? वाइट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लें। तो जब गैमीट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों आपस में मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? या तो रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो F1 जनरेशन में न तो रेड ही हो रहा है न तो वाइट हो रहा है, बल्कि एक नया ट्रेट अपीयर हो गया, ऑल आर पिंक। ये दोनों एलील एक साथ हैं, रेड के लिए भी और वाइट के लिए भी। लेकिन F1 जनरेशन में सभी प्लांट ऐसे हो गए जिनका फ्लावर पिंक था। तो इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कहेंगे नहीं, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। जैसे रेड और वाइट कलर को मिला दें तो पिंक कलर हो जाता है। तो यहाँ रेड और वाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो पिंक आ गया। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों एलील आपस में ब्लेंड हो गए हैं, आपस में मिक्स हो गए हैं, या फिर दोनों की प्योरिटी बरकरार है। तो सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या हुआ? अब पेरेंट P1 में क्या लिया था? रेड फ्लावर वाला प्लांट, वाइट फ्लावर वाला प्लांट। लेकिन पेरेंट P2 में हम पिंक वाला ले गए। यहाँ पे पिंक इंटू पिंक फ्लावर। अब पिंक में क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दोनों जब सेग्रीगेट हो जाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए दोनों एलील पूरी एक पीढ़ी तक एक साथ हैं, नया पौधा बना उसमें भी एक साथ हैं। लेकिन जैसे ही गैमीट बनने वाला है, अब गैमीट बनते समय दोनों सेग्रीगेट हो गए। इसका मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लीकेबल है यहाँ।
मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लीकेबल है लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो गए। अब ये कैपिटल आर, अब यह कैपिटल आर स्मॉल आर, यह कैपिटल आर स्मॉल आर, यह स्मॉल आर, मतलब यहाँ ये बिल्कुल रेड हो गया और ये दोनों क्या हो गए, पिंक हो गए, और ये क्या हो गया, वाइट हो गया। तो यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक ट्रेड दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गए। यहाँ फिनोटिपिक ट्रेड क्या है, फिनोटिपिक ट्रेड क्या है, अब रेड, पिंक, वाइट, रेड पिंक और वाइट। तो अब जीनोटिपिक ट्रेड क्या है, जीनोटिपिक ट्रेड क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कितने हो गए, 1:2:1। तो जीनोटिपिक ट्रेड रेड 1, फिनोटिपिक ट्रेड रेड 1, पिंक 2, वाइट 1, जीनोटिपिक ट्रेड कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों एक ही हो गए। आप चेकर बोर्ड भी बना के देख सकते हैं। आप मेल फीमेल गैमीट ले लीजिए, यहाँ पे एक तरफ मेल गैमीट को कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट कैपिटल स्मॉल आर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, कैपिटल आर इनको मिला दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर इनको मिला दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर इनको मिला, स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं कि फिनोटिपिक माने बाहर से देखने में जो फिनोटिपिक ट्रेट है, बाहर से देखने में कैसे हो गए, रेड एक हो गया माने 25%, पिंक 50% और वाइट 25%। तो और कैपिटल आर 25%, कैपिटल आर स्मॉल आर 50% और स्मॉल आर 25%। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू नहीं है। अगर लागू होता तो या रेड होते या वाइट होते तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एलील पूरी एक जनरेशन एक साथ होते हुए भी नेक्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेट हो गए और वाइट फिर अपीयर हो गया। सो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर एक प्लांट, हर एक एनिमल में, कोई भी ऐसा प्लांट, कोई ऐसा एनिमल नहीं जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना लागू हो, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस सब में लागू नहीं होता। किसी में लागू होगा, किसी में लागू नहीं होगा। पी प्लांट में पैसिव सेटिवा में लागू होता है, यहाँ लागू नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थैंक यू।